हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और आज मैं हूं गोवा में, जो कि इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यंगस्टर्स में ये सबसे डिज़ायर्ड टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। गोवा फेमस है यहाँ की नाइट लाइफ के लिए, यहाँ के बहुत ही खूबसूरत बीचेस के लिए और पोर्टुगीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गोवा के ऊपर एक ज़माने में पोर्तुगीज़ का कब्जा हुआ करता था और इसकी आज़ादी के बाद इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। आज ये इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नॉर्थ गोवा को। इस वक्त मैं हूँ सिक्वेरियम बीच में, जो कि यहाँ के कुछ बहुत ही खूबसूरत बीचेस में से एक है। सिक्वेरियम बीच बहुत ही शांत बीच है और यहाँ पर दूसरे बीचेस के मुकाबले टूरिस्ट की चहल पहल बहुत कम रहती है। यहाँ पर कई सारे वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस है और साथ साथ खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स और बार भी है। अब मैं जाऊंगा अगोड़ा फोर्ट। अब मैं पहुंच गया हूँ अगोड़ा फोर्ट, जिसे 17वीं सदी में पोर्चुगीज ने बनवाया था। इस फोर्ट को खास करके मराठा साम्राज्य से लड़ाई में बचने के लिए बनाया गया था। ये समंदर के किनारे पर बना है और उस जमाने में ये फोर्ट यूरोप से इंडिया आने वाले जहाजों के लिए रेफरेंस पॉइंट भी था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटर रिजर्वोयर है, जिससे यूरोप से इंडिया आने वाले जहाजों में पीने के पानी के स्टोरेज को रिफिल किया जाता था और इसीलिए इस फोर्ट का नाम अगोड़ा रखा गया, जिसका पोर्टुगीज में मतलब है पानी से भरा। उस जमाने में ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वोयर माना जाता था और अब ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ पे कई फिल्म्स की शूटिंग भी की जाती है। अब मैं हूँ कैंडलिंग बीच पर, जो कि नॉर्थ गोवा का दूसरा बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ पर कई सारे वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं और साथ में बहुत सारे बार, पब और रेस्टोरेंट्स भी है। तो आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं और साथ साथ यहाँ के कुछ ऑथेंटिक लोकल और मल्टी क्यूजिन फूड भी ट्राई कर सकते हैं।
अब मैं पहुंच गया हूं नॉर्थ गोवा के बागा बीच पर, जो कि गोवा का सबसे ज़्यादा हैपनिंग बीच माना जाता है। यहाँ पर 24 घंटे टूरिस्ट की चहल पहल रहती है। दिन के वक्त यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में टूरिस्ट स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने आते हैं और रात के वक्त ये पूरा पार्टी हब बन जाता है। यहाँ का रात का नज़ारा पूरी तरह से अलग होता है। सभी नाइट क्लब्स में बहुत ही लाउड म्यूज़िक और नियॉन लाइटिंग्स चलते रहते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर ड्रिंक्स और पार्टी एंजॉय करने आते हैं। गोवा के सभी बीचेस में से बागा बीच टूरिस्ट का सबसे फेवरेट बीच माना जाता है और यहाँ पर आपको 24 घंटे सबसे ज्यादा टूरिस्ट की चहल पहल दिखाई देती है। बागा बीच के बिल्कुल बाहर ही कई सारे नाइट क्लब्स और डिस्कोस है। इनफैक्ट गोवा के सबसे बेहतरीन नाइट क्लब्स और डिस्कोस बागा बीच के बाहर ही बने हुए हैं। सो ओवरऑल दिन में वाटर स्पोर्ट्स और नाइट में नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए ये गोवा का सबसे बेहतरीन स्पॉट है। बागा बीच के आसपास भी यहाँ के सबसे फेमस बार, पब्स, डिस्कोथेक्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो ज्यादातर टूरिस्ट इसी बीच के आसपास वक्त बिताना पसंद करते हैं और नाइट लाइफ के लिए ये यहाँ का सबसे फेवरेट स्पॉट माना जाता है। अब मैं पहुंच गया हूं नॉर्थ गोवा के कलंगुट बीच पर, जो कि बागा बीच से कुछ ही मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर बना है और बागा बीच से कनेक्टेड है। यहाँ का माहौल भी कुछ बागा बीच की तरह ही है। यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में टूरिस्ट है और कई सारे वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस है।